अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया तुफैल, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेल्स पाल्सी के बारे में कि बेल्स पाल्सी क्या होता है। बेल्स पाल्सी, जिसे हम लकवा भी कहते हैं, इसमें हमारी एक साइड जो होती है फेस की वो ड्रॉप हो जाती है। हमारी आइज़ जो है वो प्रॉपर बंद नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी पेशेंट को बेल्स पाल्सी है। इसमें सिम्टम्स हमारे ये आते हैं कि हमारा एक साइड जो है, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड हो फेस का, वो लटक जाता है। हमारी आइज़ जो है वो प्रॉपर, एक आई जो है वो प्रॉपर बंद नहीं होती। आइज़ के अंदर रेडनेस हो जाती है। हमारे कभी कभी ऐसा होता है कि कान में भी दर्द हो रहा होता है और हमारी ज़बान का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। कुछ पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं टेस्ट के बारे में, बाकी हमें सारे पेशेंट जो है वो कंप्लेन नहीं कर रहे होते। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आपको कोई फ़ीवर तो नहीं रहा, कोई वायरल फ़ीवर तो नहीं था, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न हो सकता है हमें बेल्स पाल्सी का। हमारे कान में दर्द, कान के इन्फेक्शन की वजह से भी हमें बेल्स पाल्सी हो सकता है। बेसिकली बेल्स पाल्सी क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कि हमारी क्रेनियल नर्व की जो 7 नर्व होती है, जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं, या तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है या उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। इसके अंदर हम इसमें क्या करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। मेडिसिन के साथ साथ वो हमें फिजियोथेरेपी भी रिकमेंड करते हैं। मतलब इसमें मेडिसिन और फिजियोथेरेपी दोनों बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिजियोथेरेपी में हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उसे, 3-4 तरह की हमारी एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेल्स पाल्सी के अंदर। बेल्स पाल्सी जितनी जल्दी इसको ट्रीट कर दिया जाए, ये इतनी जल्दी रिकवर हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे आज बेल्स पाल्सी हुआ है और ये डायग्नोज हो गया है, तो हम फ़ौरन से, अगर कल से ही मैं अपनी एक्सरसाइजेस और अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दूँ तो ये विदिन 1 वीक ये दोबारा रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर मैं जितना टाइम डिले करूँगी उतनी ही इसकी ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म हो जाएगी और इसके जो रिकवरिंग फेज़ होगा वो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी आइज़ जो है वो रेडनेस की तरफ जा रही होती है, आँख से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है। कुछ पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनके कान में बहुत ज़्यादा दर्द है। इसमें हमारी मेडिसिन क्या काम कर रही होती है कि हमारी नर्व के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो गई है वो उसको ख़त्म कर रही होती है। जैसे ही हमारी इन्फ्लेमेशन सही होती है, हमारी बेल्स पाल्सी ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ हम कुछ फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं पेशेंट की। मेरे पास मैं आपको यहाँ पर 3 से 4 तरह की फिजियोथेरेपी बताऊंगी जो बेल्स पाल्सी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है वो वोवेल्स वर्ड्स का यूज़ करना है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इससे क्या होगा कि हमारे फेस के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके अलावा हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो बलून फिल करना है कि पेशेंट को बलून दे दो और उसमें बोलो कि एयर फिल करें। जब वो करेंगे तो हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, हमारा फेस जो है वो रीएजुकेट होगा, मसल्स हमारा फेस दोबारा से नॉर्मल की तरफ आने लगेगा। उसके अलावा हमारे पास है च्यूइंग बबल एक्सरसाइजेज कि पेशेंट को हम बोलेंगे कि बबल जो है वो च्यूइंग करो उसी साइड से जिस साइड पर हमारे वीकनेस हो रही है। ये 3 एक्सरसाइजेज हैं हमारी। इसके अलावा हमें मसाज भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हम जिस साइड पे हमारी वीकनेस हो रही है हम उधर का मसाज करेंगे। मसाज हम किस लिए करेंगे, ताकि हमारे फेस की जो है वो सर्कुलेशन हो। क्यों? क्योंकि जिस साइड पे हमारे मसल्स वीक हुए हैं, इसमें क्या होता है लकवा में कि हमारे एक साइड के मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और एक साइड के मसल्स बहुत लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेस लटक जाता है। तो जब हम मसाज करेंगे तो मसाज से हमारी सर्कुलेशन होगी और हमारे मसल्स दोबारा से रीएजुकेट होंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ये लकवा जो है वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ट्रीटेबल ना हो, ये क्यूरेबल है, ये ट्रीट भी कर सकते हैं हम। ये 100% पेशेंट इसके अंदर सही हो जाता है, फील भी नहीं होता कि इसको कभी लकवा हुआ था। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो देसी टोटकों की तरफ जाते हैं, जैसे बोलते हैं कि कबूतर का खून लगा दो, कबूतर की यखनी बना के पिलाओ। काइंडली इन चीज़ों से बचें, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से उसको बेल्स पाल्सी के साथ साथ उसको इस चीज़ के भी बहुत खतरा होता है कि ऐसा ना हो कि उसको स्ट्रोक हो जाए, और स्ट्रोक हो गया तो फिर उसकी बॉडी भी 1 साइडेड पैरालाइज हो सकती है और 4 साइडेड भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से काइंडली आपको बचना है। जिन पेशेंट को बेल्स पाल्सी होता है तो उनकी जो साइटेड अफेक्टेड साइट होती है उधर उनको नमनेस फील हो रही होती है, ऐसा लगता है कि सुन हो गया, ये वाली साइड जो है वो बिल्कुल काम की नहीं है। अब उन्हें हाथ लगाए उन्हें फील भी नहीं होगा, तो कुछ पेशेंट के अंदर ऐसा हो रहा होता है। तो आप ये वाली एक्सरसाइजेस
करवाएं तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल सही हो सकते हैं। बेल्स पाल्सी एक क्योरेबल डिजीज़ है, इसके अंदर जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लें उतना ही बेटर है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।